ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरु कुल्लूड़ी सरावरकला में आचार्य संजय कैपिटल G75। सारे जितने भी आप सोशल हैंडल जानते हो, लिंक रखने के लिए, मेरे से कांटेक्ट करने के लिए संजय G75, और कुछ है संजय G7565, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब एंड फेसबुक और हिप्पी, ऑटो प्ले, जो भी आप इंस्टा संजय G75 मारिए, निकले। चलिए, आप लोगों का एक डाउट बड़ा ज़ोर से अभी आ रहा है, कोई यूट्यूबर्स निकाल दिया है गुरु बृहस्पति आ रहे हैं, अच्छा नहीं करेंगे। कोई मकर वाले बोल रहे हैं पंचम में आने से भी अच्छा नहीं करेंगे, द्वादशाधिपति हैं तो नुकसान करेंगे, संतान के क्षेत्र में नुकसान होगा, व्यय होगा, खर्चा होगा, पीड़ा होगा। अरे महाराज, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं इतना बड़ा सूत्र बता दिया निकाल के शास्त्र से, उसका पूरा वीडियो दे दिया, फिर भी आपके दिमाग में इसका डाउट नहीं जाए तो क्या कर सकते हैं बताओ। वो वीडियो देने के बावजूद भी ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। ऐसा होता तो पंचम में गुरु बृहस्पति जाते, मकर वालों का तो, सारे मकर वालों का तो बेड़ा गर्द हो गया होता। ऐसा नहीं होता है। इसको लेके दिमाग में डाल के टेंशन होने का कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, किसको डरना है और किसके लिए हानिकारक है वो थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। सबसे पहले सोचिए कि बाकी ग्रह तो ग्रह हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति है ना, कुंडली में सबसे बड़ा बचाव वाला प्लैनेट है, रक्षा करने वाला एक ही प्लैनेट है जो जिसके दृष्टि में अमृत है। 3 दृष्टि दे दिया गया है, और भी दिया गया है, लेकिन वो सब मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जनरली हम लोग नहीं पकड़ते हैं। तो ये 3 दृष्टि और उनका जो सबसे फायदेमंद स्थान है 5, 7, 11, जिसको कि सबसे ज़्यादा बेस्ट 2, इसको बढ़िया कहा गया है। 2, 5, 7, 11 इसको बेस्ट कहा गया है। लेकिन ये जो गुरु आपका हानि कर देंगे, स्पेशली मकर के लिए या कुंभ के लिए नहीं है, ऐसा एकदम कदाचित नहीं है। और इस भावना से तो हमेशा दूर रहना चाहिए, गुरु बृहस्पति कुछ नुकसान कर देंगे नहीं है। हाँ जरूर, द्वादशाधिपति हैं तो द्वादश का खर्चा कराएंगे, ये ठीक है, खर्चा होगा। कुछ लोग अगर लीगल मैटर में पड़े हैं और अपने को अभी तक शनि 7.5 में नहीं सुधारे हैं तो वो पनिशमेंट टाइप संभवतः होगा। लबरा लबरी के साथ अगर आपका रिलेशन ख़राब है या उनके साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए हो तो उसके लिए भी वहाँ पर स्थान हानि और कारक भावना से जैसे सूत्र अगर लगे, आपके कुंडली में भी लगना चाहिए, तभी जाके आपको उसका दंड मिलेगा। चौथा ये है कि अगर आप गुरु सम्मत कार्य कर रहे हैं, गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं, गुरु दीक्षा लिए हो, तो समझना कि गुरु कितना भी खराब कुंडली में पीड़ित हो, अवस्था में हो, आपको अच्छा फल देंगे। गुरु दीक्षा, मैं बार बार बोला हूँ, गुरु दीक्षा एक ऐसा रेमेडी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। हिंदू शास्त्र में, सनातन शास्त्र में गुरु दीक्षा को सबसे बड़ा कर्म बताया गया है और अति भाग्यवान कर्म बताया गया है, अति पुण्यवान कर्म बताया गया है। और इस संसार में जीने के लिए, बचने के लिए, अपने रास्ता को सही करने के लिए अगर कोई एकमात्र रास्ता है तो वो है जीवन में गुरुमुखी होना, गुरु दीक्षा लेना, गुरुद्वारा का सेवा करना, गुरुओं का सेवा करना, गुरु के आज्ञा के अनुसार और गुरु के भाव के सहित। 2 रास्ता है, एक आज्ञा अनुसार कर्म, दूसरा है गुरु के भाव के अनुसार। सोचो, मेरा कोई शिष्य बना तो मेरा इच्छा अगर पेड़ लगाना तो पेड़ लगाने का काम करेगा, मेरा इच्छा गौ सेवा करना तो गौ सेवा के लिए काम करेगा, मेरा इच्छा गुरुकुल खोलना चलाना तो उसके ऊपर काम करेगा, मेरा इच्छा बेकारी बेरोजगारी को रोजगार देना तो उसके इच्छा काम करेगा। उसके लिए आज्ञा का जरूरत नहीं, काम करेगा।
तो जिसका जैसा गुरु है, पकड़ लो आपका गुरु बेवड़ा है, मदुआ है, दारुआ है, नड़ुआ है, भंडुआ है, उसके आगे अनुसार दारू पियोगे, ऐसा है ना? नहीं, ठीक है। तो जैसे आपके भाग्य में गुरु मिल गया, जिस रास्ता में ले गया आपको, उसकी आज्ञा अनुसार, उसके भाव अनुसार अगर चलते हो तो गुरु का आशीर्वाद आपको अपने आप मिल जाता है। बोलने का आवश्यकता नहीं रहता है कि गुरु जी आशीर्वाद दे दो, नहीं, ज़रूरत नहीं, ये आवश्यकता नहीं रहता है। तो गुरु आशीर्वाद एक इतना पावरफुल है। कल एक लड़की कलकत्ता से बोले कुंडली दिखाई, मेरा अपॉइंटमेंट ली, मैं बोला सर कोई बहुत बड़ा डिस्कस, बोला मैं आपका सारा वीडियो देख के सब समझ चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं समझाना है, बस खाली आशीर्वाद दे दो। बोले ले, हो गया खेल, टिडिंग, और तेरा हो गया टिडिंग। ऐसा नहीं होता। आपको गुरु भाव के अनुसार और गुरु आज्ञा के अनुसार काम करना, दीक्षा लेके जो साधना मार्ग बताए उस मार्ग पे चलना, ये पहला बात है। दूसरा, कब पनिशमेंट हो जाओगे? देखो, आपके कुंडली में अगर ये 2, 5, 7, 11 भाव को छोड़ के कहीं भी गुरु बैठे हों तो कहीं ना कहीं से समस्याप्रद तो रहता है जिंदगी में। तो सबसे टॉप समस्या कहाँ रहता है? गुरु अगर लग्न में बैठ गए तो कभी कभार भावनाश कर सकते हैं, लेकिन उच्च का गुरु हो, स्वगृही गुरु हो, अब अपना घर तो बर्बाद नहीं करेगा। अब ये सुन के ही फिर जिसके कुंडली लग्न में बैठे हैं फिर चमकाना चालू कर दोगे, नहीं, उस कंडीशन पे नहीं होगा। लेकिन मकर राशि हो और द्वादशाधीनाथ लग्न में बैठ गया हो तो हालत खराब करेगा ही, ये कंडीशन जरूर है। यानी क्यों? क्योंकि धनु का अधिपति होके निचस्थ मकर में बैठ गया तो ज़िंदगी में थोड़ा सा ट्रबलेंस आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मर जाएगा, बहुत कुछ हानि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस बात का क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि अगर गुरु आपके कुंडली में द्वादशाधिपति बन के चतुर्थ में बैठ गया तो ट्रबलेंस, कोई ना कोई मृत्यु खबर जैसे अभी हुआ, तो कोई ना कोई डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कम हो, ज़्यादा हो। जैसे अभी 1 साल चतुर्थ स्थान में मकर राशि का बैठे तो उसके ऊपर मैं वीडियो स्पेशल दिया था कि कोई ना कोई डेथ न्यूज आ सकता है। अपना आदमी हो, पराया आदमी हो, जिसके लिए शोक हो, आपके लिए आपको दुख हो, 1 साल के अंदर ऐसा कोई डेथ न्यूज आपके अंदर आ सकता है जो आपको कष्ट दे सकता है या शोक दे सकता है या ऐसा प्रॉब्लमेबल फैक्टर आ सकता है। ये एक 4th हाउस गुरु का संभावना है। 100% सबके साथ होगा ऐसा नहीं है, उसके पीछे डिपेंड करता है आपका दशा, अंतर्दशा, कुंडली में ग्रह किस नक्षत्र में बैठा, क्या बोल रहा है, और इन सारे विषय को मद्देनजर रखते हुए ही कुछ फल कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे डेंजर वाला गुरु का पॉइंट क्या है देख लेते हैं। गुरु अगर मकर राशि चंद्रमा से छठा में, अष्टम में, द्वादश में बैठा हो, एक, दूसरा अकेले बैठा हो, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो, तीसरा उसके ऊपर किसी और ग्रह का दृष्टि नहीं, तो सबसे ज़्यादा पहला छठा को देखते हैं। तो छठा में क्या होता है? सकट योग, अष्टम सकट योग, द्वादश सकट योग। इसमें ज़िंदगी क्या होगा? बहुत ऊपर उठोगे, बन जाओगे सीएम केजरीवाल और सीधा जेल में जाओगे, 700 करोड़ का फैक्ट्री का मालिक, और लास्ट में आधा किलो चावल ला के भात खाओगे। कल तक ओडिस्कोटा में घूम रहे थे, आज साइकिल भी नहीं है, चलते चलते घूम रहे हो। तो यहाँ एकदम अर्श से फर्श ला के कचड़ के रख देता है। तो ये 6, 8, 12 का गुरु देता है। इससे ज़्यादा और डेंजर क्या है? गुरु अगर द्वादश में बैठा हो और पीड़ित अवस्था में बैठा हो, पीड़ित, बहुत सारे नियम है पीड़ित लगाने का, बहुत से, मतलब बहुत से, 0 डिग्री में हो से लेके पाप ग्रह दुष्ट में हो, चाहे ऐसे कई प्रकार के सूत्र हैं, आप उसको उतना सारा डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, ऐसे गुरु अगर ब्रह्म साप, ब्रह्म चांडाल साप, ब्रह्म दोष लगाता हो और उसके लिए आपका जिंदगी में पीड़ा हो रहा, मकर बोल के नहीं, किसी भी लग्न राशि का। अब कुंभ का द्वादश में मकर का गुरु नीचस्थ बैठ जाए तो और हालत पस्त कर सकता है। ऐसे अलग अलग है सभी राशि लग्न के लिए, मैं किसी केवल मकर कुंभ को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका ठुकाई उस समय ज़्यादा पड़ता है जब शनि 7.5 पिक में होगा। याद करो, मकर राशि वाले जब द्वादश में गुरु चल रहे थे और शनि 7.5 का पिक लाइन पीरियड चल रहा था, हालत हस्त वस्त खस्त हो चुका था, फिर लग्न में आए तो और पागल करके रख दिए। तो उस रिलेटेड दंड मिलता है। पंडित ब्राह्मण, गुरु तुल्य व्यक्ति, बड़े लोग,
जो भी बड़ा भाई गुरु का जितने भी कारकत्व हैं उन सब से आपको पीड़ा मिलना, बाधा मिलना, अपने लोगों से बाधा मिलना, पीड़ा मिलना, धोखा होना। तो नेक्स्ट है कि इसी द्वादश में बैठ के कभी कभार क्या होता है ना, सुख के घर को देखेंगे, फोर्थ हाउस को देखेंगे, सुख इतना बढ़ा देंगे, सुख के पीछे इतना पागल करवा देंगे कि थोड़ा दुख रजिस्ट नहीं कर सकते। इसके सुख दे दे के मार देना, ये सबसे बड़ा डेंजर जोन रहता है। अष्टम का गुरु बृहस्पति थोड़ा बहुत अच्छा है, ऑकल्ट में डेवलपमेंट करवाएगा और जो लंबा आयु भी दे देता है, और जब मरते हो तो बड़े सुख मृत्यु भी देता है यहाँ पर गुरु बृहस्पति। ये भी मैं देखा हूँ, मैं गुरु बृहस्पति द्वादश में मेरे आँख के सामने मरते हुए मैं खुद उसको लेके आईसीयू में डाला, वो मरा, और मैं उसको कभी प्रेडिक्ट किया था कि जब मरोगे तो कोई पंडित खड़ा रहेगा, और मैं ही खड़ा था उस समय, मुझे वो याद नहीं था। तो मरते हुए वो व्यक्ति बोल रहा है, देखो पंडित जी आप बोले थे और कैसे योग है कि आप ही खड़े हो। तो ऐसा स्थिति रहता है। तो वनरेबल कंडीशन गुरु बृहस्पति का क्या, द्वादश का, और विपत्ता बद्ध तारा में हो, ये एक और पॉइंट है। बद्ध तारा में हो, विपत्त तारा में हो, प्रत्यारी तारा में हो, और 6, 8, 12 में बैठा हो, और मुख्यतः 12 में ब्रह्मचांडाल, ब्रह्मदोष, ब्रह्मशाप दोष, श्रापित अवस्था में पड़े हुए हो। श्रापित अवस्था एक उसमें भी बहुत सारा विषय आ जाता है, श्रापित किसे कहते हैं, तो वो बड़ा बड़ा लाइन है। उन लोगों को डरना चाहिए। पहला बात क्या है ना, जब गुरु मारने आता है ना तो कोई नहीं बचाता है। बोलते ना, जब तुम रखवारे हो तो कौन किसका डर है हमें, लेकिन जब तुम मरने आ जाओ, रक्षक ही जब भक्षक हो जाएगा, फिर विश्व में कौन बचाएगा। किसी माय का लाल में दम नहीं है बचाना, भाई मरो। और बड़े सारे मैं बड़े बड़े जो स्कॉलर पंडित हैं, इवन मैं मेरे अपने गुरु का बात भी करना चाहूँगा, ऐसे दोस्त आने से घर से भगा देते हैं, बोला भाग भाग भाग, मेरे से कुछ काम नहीं बनने वाला है, अब तेरे को स्वयं गुरु मारने आए हैं तो हम का बचाएं। और जो भी इस काम को करता है उसको बड़ा दंड मिलता है। पकड़ लो, आपका ब्रह्मशापित दोष है और मैं तो इसका शांति करने जा रहा हूँ, तो हमें भी तैयार हो जाना चाहिए कि ठुकाई मिलेगा, गुरु हमें भी दौड़ा दौड़ा कर पिटेंगे। तो कोई करने के लिए राजी नहीं होता है। जो लोग भोगे हैं, भुक्त भोगी हैं, उनको उसका दंड मिलता है। तो कौन करेगा? सबसे पहला कि वो पंडित खुद पावरफुल होना चाहिए, चंडी पाठी होना चाहिए, त्रिसंध्या चतुर्संध्या गायत्री करने वाला होना चाहिए, गुरु का मंत्र नित्य जप करने वाला होना चाहिए, उसके कुंडली में गुरु अच्छे घर में बैठा होना चाहिए, उच्च का गुरु हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, यानी और अच्छे घर में बैठे होना चाहिए। ऐसे कंडीशन का गुरु होगा तो ऐसा व्यक्ति ऐसे गुरु वालों का कुछ शांति करा सकता है। जल्दी मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो देखो, जिसके कुंडली में गुरु अच्छा है उसके घर में तो धन धान्य कमी नहीं है। उच्च का गुरु वाला मेरे को बोला 15 लाख गुरु जी दे रहे हैं, आगे चल के 1 करोड़ दे रहे हैं, आईफोन ले लो गुरु जी। ये उच्च गुरु वालों का लक्षण होता है, वरदान देते जाएंगे। हाँ, हमारे USA वाले भाई साहब लगा क्या चाहिए, बोलो हमारा शांति होना चाहिए, 2-4 लाख है। तो ये लोग कहाँ से पकड़ में आएंगे? ये लोग पकड़ में आने वाले नहीं हैं। ऐसे पंडित भी होंगे तो पकड़ में नहीं आने वाले, और आएंगे भी तो बहुत पैसा लेते हैं। लेंगे क्या वो, उनका तो कॉस्ट है। अभी सोचो मेरे को कोई बुलाए यार, मेरा दिन का सोचो 10 कुंडली का रेट छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ पूजा करने जाऊँगा। तो जो मेरे को एफर्ट कर सकता है या मेरे को पुसाएगा नहीं तो हम जाएँ कहाँ। और बाकी रह गया जाएँ भी तो मेरा जितना अपॉइंटमेंट है, अभी सोचिए गेट के बाहर आके खड़ा हुआ है, बोले वाला भाई तुम पहले से बोला नहीं, बीच में घुस के आ गया एकदम। आज संडे है, मेरा तो सबसे ज़्यादा आज अपॉइंटमेंट है, सबको टाइम दे रखा हूँ, तुमको बीच में कहाँ से घुसाऊँगा। तो ऐसे पॉसिबल नहीं रहता है। तो जिसका कुंडली में द्वादश, चाहे लग्न से चाहे चंद्रमा से, उनको प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। आप बोल दोगे एकदम 100% बोल दोगे इतना तारीख को इसका शादी होगा, इतना तारीख को बच्चा होगा, गारंटी एकदम नहीं है। कुछ भी नेगेटिव हो सकता है उस कंडीशन में। लेकिन जब तक उस गुरु को शांति नहीं करते हो तो आदमी को पस्त करके रख देता है। कोशिश किया जा सकता है, गुरु जब द्वादश में आके कष्ट देने लग जाए तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सब काम इतना 1 बार 2 बार 3 बार में होता नहीं है, 10-20 बार करना पड़ता है। कभी कभार ऐसे लोग, अब अच्छा ऐसे दुर्योग भी सबको नहीं होता है। मैं जितने भी लोगों को देखा हूँ बड़े अमीर होंगे लोग,
ठीक है, कहीं ना कहीं से अमीर होंगे। तो जब पैसा होता है तब करा लेना चाहिए। जब आप डूबने लगो तब और क्या करोगे? जब डूब गए हो, मतलब सकट योग मतलब सकट का चक्का, आप एकदम टॉप में हो, इस समय थोड़ा अकल है, अब उस समय होता नहीं है, टंका कर दिए मोहभंग का। जिसके पास पैसा आ गया वो ग्रह नक्षत्र पंडित ब्राह्मण देवी देवता सब भूल जाता है। तो जिसका बुद्धि है अकल है, जब गुरु बृहस्पति देने आते हैं, जब उनके आपके पास पैसा है तो कुछ करा लो। जब आपका बेड़ा गर्द हो चुका है फिर और क्या करा सकते हो? और तो कुछ नहीं करा सकते, वो गया काम से। तो बुद्धिमत्ता तो यही है कि अच्छा टाइम में भले जितना खर्चा लगे, जितना शांति का कारण हो, और उसका शांतिकरण व्यवस्था भी बड़ा पेचीदा रहता है। लोग ऐसे ही हल्का हल्का में लेके बोल देते हैं हम करा दिया, हो गया तो रिजल्ट कहाँ है? ठीक है। और अच्छों का ये पॉसिबल नहीं रहता है। हम लोग को भी पस्त हो जाता है, हम लोग भी पस्त हो जाते हैं। तो लाखों रुपया पंडित लोग क्लेम करता है ये सब काम में, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ठोकाई तो मिलेगा जरूर, क्योंकि गुरु बृहस्पति इतना जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। तीसरा बिंदु यह है कि गुरु बृहस्पति जब मारने आता है ना, तो बाकी ग्रहों को बोलता है साइड हो जाओ, पहले तो हम ही को ठोकने दो। क्यों जानते हो? ये पंडित लोग जब मारने आते हैं तो सीधा नीचे बात नहीं करते और सीधा ऊपर बात करते हैं। यही होता है मेरे साथ ना हमेशा। अब तुमको डेट दिया यार 29-30 का, तुम आके 26 से बैठोगे, करूँ क्या? किधर करूँगा ऐसे में? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। परेशान है एकदम। ओके, ऐसा आप लोग मत करिएगा। अपॉइंटमेंट के साथ आप आइए और जो डेट दिया जाए उसी डेट में आइए। उससे पहले व्यवस्था में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी बहुत सारे काम रहते हैं यार। बहुत संडे है आज, सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट है, और आज ही के अंदर आप गेट के बाहर आके खड़े हो जाओगे और यूएसए से आ गया, अमेरिका से आ गया यार, हटाओ। चलो, कहाँ था? हाँ, गुरु बृहस्पति अगर मारने आए तो याद रखना, देखो ऐसा है ना, ये जो क्षेत्रीय लोग युद्ध करें, मारे काटे हाणे जो भी कुछ करें ना, वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और जैसे वो होता है देश में मुगल पीरियड में पूरा क्या क्या सब करते थे ना, चलो वो भी कम है। लेकिन ये ब्राह्मण लोग जब मारने आता है, पंडित लोग जब अस्त्र उठा लेता है, पंडित तो अस्त्र उठाता नहीं है, लेकिन जब उठाए तो अपनी माँ को भी काट दे, हाँ, छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, पंडित देखो ऐसे बोलते हैं ना शास्त्र में कि जब आपका बुरा समय आ गया कैसे पता चलेगा? पंडित से लगोगे। पंडित मतलब पंडा सतपति मिश्रा का बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो ब्रह्मजानाती थी, वो जो त्रिसंध्या चतुर्संध्या करने वाला, वो जो चंडी पाठ करने वाला, वो जो कुशांडी छपिंडी चंडी करने वाला, ऐसे पंडित से लगना चालू कर दिए, तुम्हारा दिमाग में भिड़ना चालू हो गया, समझ लो पंडित का आखिरी अभिशाप होगा, तेरा वंश नाश हो जाए, एकदम समूलेश वंश। और पंडित से इसलिए सब डरते हैं क्योंकि इसके मुंह से अगर एक्सट्रीम पनिशमेंट निकला तो अच्छा मैं देखा हूँ एक जन्म बर्बाद नहीं करते, बोला जा 100 जन्म तक। देखो पंडित लोगों का अभिशाप कैसे निकलता, बोला 100 जन्म तक ऐसे ही हो, 100 जन्म तक तुमको ऐसे ही, मतलब क्या बोले मुझसे, उसका शादी नहीं होगा बोल के 100 जन्म का अभिशाप ले, ऐसे ही घूमते रहना, समझ लेना कि दर्द क्या होता है। ठीक है, एक तो बोला 1000 जन्म तक ऐसे ही मतलब बड़ा गंदा शब्द है उड़िया में, रंडी खंडी होके घूमते रहना। देखो एक्सट्रीम जब उसका आत्मा को कष्ट हुआ और मुंह से निकला तो देता तो नहीं है, बड़ा कंट्रोल करता है। पंडित लोगों को मैं देखा हूँ बहुत कंट्रोल, लेकिन मुंह से निकला तो फिर एकदम कहना ही नहीं है। सांप गले में डाल दिया था, बेटा जा तू ध्वंस हो जाए, खत्म, सब तेरे को सांप काट लेगा। ये मत बोलो, ये पंडितों का जो बस शब्द बाण ही काफ़ी है, सब ध्वंस, प्रलय, बर्बाद। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पंडित देखने से लोग डरते हैं। आप जानते हो, बोलते हैं जो पंडित किसी को गुस्सा हो जाए ना तो धोती उठा के नंगा होके, मतलब उसका पाछू नंगा होके बिना अंडरगारमेंट बैठ जाए, बस वो घर गया। तो इसलिए पंडित जी आए तो टेबल चेयर लेके दौड़ाते थे, बोले बैठो पंडित जी चेयर में बैठो, टेबल में बैठो, एकदम बड़ा आसान महाराज। अच्छा,
लेकिन यही नेगेटिविटी पंडित का काम भी करता है। सोचो कहीं पर भूत प्रेत पिशाच डाइन चिल्ड्रन नेगेटिव एनर्जी तंत्र मंत्र जंतर ब्रह्म रख्यास काले काले ये जितने सारे, वो पंडित जी एक बार खाली घूम के आ जाए सब ध्वंस कर दे। नहीं, ऐसा नहीं कि सब कोई दारू पीने वाला मुर्गा खाने वाला थोड़ी ना होगा। जो नित्य शुद्ध सात्विक पाठी है ना, ऐसा साधक तपस्वी ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा है ना, एक बात तो मैं आपको एश्योरेंस देना चाहूँगा, पंडित लोग गुरु बृहस्पति इतना जल्दी किसी का हानि नहीं करते हैं, और करने में आ गए तो फिर और कोई नहीं बचा सकता है, ये लिख लो। और हमेशा जब भी 6, 8, 12 में देख लेना, ये एक बात आंख बंद करके बोलो कि किसी ना किसी जन्म में पंडित का दक्षिणा दान दक्षिणा दिया नहीं, खा पी के लटक गया, खाया पिया पंडित के घर से खा लिया, दक्षिणा नहीं दिया, या समझ लो कि किसी पंडित को ये दगा दिया है, या कुछ ना कुछ कारणवशात कष्ट दिया है, मानसिक पीड़ा इत्यादि दिया है, या शारीरिक पीड़ा दिया है, या नुकसान किया है, या चोरी उचक्का कुछ भी पंडित के घर से उठा के लेके भाग गया, ज्ञात अज्ञात कुछ भी हो। ऐसे बहुत से जो हमारे भृगु संहिता है, भगवान भृगु संहिता है, उसमें दिखाई है, होता है बहुत सारे ऐसे बताया गया, पूर्व जन्म में ऐसा किया था इसलिए इस जन्म में ऐसा हुआ बोल के। लेकिन फिर भी डोंट वरी, गुरु बृहस्पति सुखद मृत्यु देते हैं, दुखद नहीं। सुखद कष्ट देते हैं, दुखद नहीं। और यहाँ बैठ के ना गुरु बृहस्पति इतना आत्मज्ञान दे देते हैं, अगर स्वगृही हों, उच्चता हों, तो आपको कितना भी सांसारिक कष्ट पीड़ा है कोई मतलब का नहीं रहेगा। जैसे बहुत सारे लोगों से सुने होंगे कि अरे हमको क्या करना, धन संपत्ति धन, हम तो बाल ब्रह्मचारी मिला तुम्हारी, नहीं तो कन्याकुमारी, चले ऋषिकेश में। ये जितने सारे इस प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग ग्रेडेशन का, बाबा माबा टाबा काबा ढाबा, गिरुआ वाले, सफ़ेद वाले, पीले वाले होते हैं ना, अलग अलग ग्रेड के रहते हैं, उनका अलग अलग आर्टिट्यूड एंड डायलॉग्स बाजी रहता है। आज संडे और सब मेरे को ही परेशान करने में लगे हुए हैं यार, कहाँ था फिर, डिस्टर्ब हो गया बात। हाँ, तो चलिए ठीक है, इतना ही है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि यार टेंशन नहीं होना, और ये जो लोग भी बता दे रहे एकदम ताड़ देंगे, फोड़ देंगे, मार देंगे, हगा देंगे, मुता देंगे, पंचम का कारकत्व में ऐसा नहीं होता है। जिसके कुंडली में गुरु पीड़ित अवस्था में है वो लोग टारगेटेड होते हैं और उनको प्रॉब्लम होता है। सबको नहीं होता है, सबको नहीं होता है, ये एकदम डंके की चोट पे बात रख लो। और कुछ मीनिंग, कॉमन मीनिंग। अच्छा, वो गुरु ये करने के लिए भी गुरु को सपोर्ट देना चाहिए बाकी प्लैनेट। अब गुरु को द्वादश में देख के अरे मेरा गुरु तो द्वादश में बैठा है, हम तो मरे नहीं, अरे मेरा गुरु 6, 8, 12 में बैठा है, हम मरे नहीं, ऐसा नहीं। गुरु को जब आप मतलब उसको एनालिसिस करोगे, उसको फलित करोगे, तो गुरु को पहले वहाँ देखो, फिर नवमास में देखो, और उसी को लग्न समझ लेना। देखो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी घराना है जो लग्न राशि नहीं देखते हैं, सीधा गुरु से देखते हैं, गुरु से कहाँ है कौन। तो अगर ये हुआ तो आप तुम बच गए भाई। क्यों? बोला गुरु अगर स्वगृही है और गुरु 1 नंबर का हो गया, गुरु से ही, गुरु को ही लग्न माना जाता है। बहुत से ऐसे हमारे पुराने बाप दादा लोग भी उसको लेके चलते थे, उस नियम को भी मानते थे, बड़े भयंकर मानते थे। आजकल नहीं मानते हैं क्योंकि उसके पीछे भी बड़े सारे रहस्य है। कुछ लोग आज भी मानते हैं। और मैं भी जब कुंडली देखता हूँ लग्न से, राशि से, सूर्य से और बिंदु कुंडली से, एक बार जरूर हर कुंडली को गुरु से भी देख लेता हूँ कि गुरु से बाकी रखे, गुरु क्यों इनको भेजा, जन्म क्यों किया, गुरु क्या बोल रहा है। तो जब उससे देखोगे, अगर सभी प्लैनेट गुरु से उस सपोर्ट में बैठे हैं कि गुरु यहाँ सुपर मार्केट्स का काम करेगा, और गुरु जन्म ही इसीलिए हुआ है कि ये इसका नुकसान, हानि, पीड़ा, दरिद्रता, दुख, कष्ट, धोखा, मानसिक कष्ट, सदमा, फिर छोड़ो। और ये ऐसे कुंडली ना इतना जल्दी नहीं मिलता, मैक्सिमम 1000 में 1 मिल जाए तो मिल जाए। आप ऐसे लोगों का हालत देखे नहीं हो, जिस दिन देखोगे तो समझ में आएगा। ये लोग और कुछ लाइक के होते ही नहीं, क्या कुंडली दिखाएंगे ये लोग, ये सोचने का भी लाइक में नहीं रहे कि कुंडली उंडली दिखा दो, वो उस लाइक में नहीं रहते, और कोई नहीं बचा सकता इनको। ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट होता है। नहीं, इसका मतलब नहीं कि मर जाते हैं ना, मरना उड़ना नहीं है, जिंदगी ही ऐसा रह जाता है इनका।
और इनको हर डायरेक्शन से ठीक करना होता है। वास्तु, इनका वास्तुमंडल, इनका न्यूमरोलॉजी, इनका मतलब बड़े सारे शुद्धिकरण इनके साथ चलता है। जैसे अभी ये लोग आए हैं तो इनको तो अभी 2 दिन हल्दी में रखेंगे, पूरा मतलब अष्टगंध, हल्दी, चंदन, हरिदा, बहदा और मिट्टी ये सब लगा के शरीर में रखेंगे। जो शिविर वाले अभी आए हैं और शरीर से पूरा निकालेंगे सब शनि राहु केतु एकदम। अभी गुरु से क्या निकालोगे? गुरु तो स्वयं जीव है। ये प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हो जाता है। गुरुदेव भी बड़े हृदय वाले होते हैं ना, तो गुरु को क्या बताया? प्रेम दाताय विद्महे, तो प्रेम सिखा